डिप्रेशन कहने को तो एक डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि लगता है कि इसके पीछे कोई एक मेडिसिन की गोली आएगी और हम वो टैबलेट खाएंगे और हम फिर डिप्रेशन गायब हो जाएगा। लेकिन कभी आपने गौर करके देखा है कि डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि यू आर आ डिप्रेशन पेशेंट, फिर वो आपके साथ करता क्या है? कभी ये सोचा है आपने? वो सिर्फ एक स्टेप लेता है, आपको वो एक बेहतरीन किस्म की नींद की गोली देता है और आपको सुला देता है। जब वो आपको सुला देता है, आपकी फिक्रें आपके दिमाग से चली जाती हैं। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the Companies. आज का हमारा बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी शख्स इस चीज़ को ओन करने को तैयार नहीं है। और दिलचस्प बात ये है कि ये हर शख्स के अंदर पाया जाता है। किसी के अंदर कम पाया जाता है, किसी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी कैफियत है जो हर इंसान को किसी भी स्टेज पर तारी होती है। मेरा आज का टॉपिक आपके साथ ये है कि इस कैफियत को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और टॉपिक ये है कि डिप्रेशन कहने को तो एक डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि लगता है कि इसके पीछे कोई एक मेडिसिन की गोली आएगी और हम वो टैबलेट खाएंगे और हम फिर डिप्रेशन गायब हो जाएगा। लेकिन कभी आपने गौर करके देखा है कि डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है कि यू आर आ डिप्रेशन पेशेंट, फिर वो आपके साथ करता क्या है? कभी ये सोचा है आपने? वो सिर्फ एक स्टेप लेता है, आपको वो एक बेहतरीन किस्म की नींद की गोली देता है और आपको सुला देता है। जब वो आपको सुला देता है, आपकी फिक्रें आपके दिमाग से चली जाती हैं। फिर जब उठते हैं आप, तो आप कहते हैं कि अभी मैं बेटर फील कर रहा हूं। जब आप दोबारा डिप्रेस होते हैं तो वो गोली आप दोबारा इनटेक कर लेते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? प्रॉब्लम ये है लाइफ के अंदर हमारी तमाम जगहों पर, जब भी हम कहीं पर भी बड़े इंस्टीट्यूट हो जाएं, कहीं हम अपनी एजुकेशन पे तो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी इदारा नहीं है, कोई भी ऐसा हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी हमें ऐसा रोड मैप नहीं है कि हम अपनी बात जो ज़िंदगी की है हमारे पास, हम उसको कैसे दूसरों से शेयर करें। और वो जो रिलैक्सेशन हमें नींद की गोली से आ रहा है, वो रिलैक्सेशन हमारी लाइफ में इंटर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, आप एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को कि आपको ये लगता है कि मुझे डिप्रेशन जब आता है, जब महीने का आखिर आ रहा होता है, तो मुझे लगता है शायद जो है वो मेरा महीने के आखिरी महीने का ख़र्चा कैसे चलेगा। आप वहाँ पे डिप्रेस होना शुरू होते हैं। आपको डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आपकी कोई बात नहीं सुनता है। आपको डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आप कोई भी अपने बच्चे के लिए आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आप नहीं ले पाते। आपको डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आपको कोई ज़ोर से बात करता है। आपको डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आप कोई टारगेट है उसको अचीव ना कर पाए। मेरी इन तमाम बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से सोचें। यहीं से डिप्रेशन का आगाज़ होता है और मेडिसिन क्या करती है, आपको यही आगाज़ का इख्तिताम कर देती है उस गोली से। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इस डिप्रेशन के आने से पहले अपना इलाज कर लिया है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप प्लानिंग ये करें कि अपनी रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, तो उस सेगमेंट से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो
तो अपनी बात में इतना वज़न लेकर आएँ, इतनी लॉजिक लेकर आएँ कि आपकी दूसरी बात वो सुनने पे तैयार हो जाए। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें आप ये महसूस करें कि ये पूरे टॉपिक्स हैं कि आप कहते हैं कि मेरी बात कोई कौन क्यों सुनेगा? इसके लिए आपको अमल करना है, इसके लिए आपको अच्छे काम करने हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपकी बात हर शख्स सुनेगा। देखिए, इसके लिए आपको एक प्लान करना है। अगर आप ये बगैर प्लान किए आप कुछ इस काम करेंगे तो आपका कोई शख्स भी आपके बारे में बात नहीं सुनेगा। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि आपके पास अपना ओन एजेंडा प्लान हो कि मुझे अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को कैसे मिनिमाइज करना है। अगर आपने ये चीज़ आज से सोच ली है, मैं आपको ये लिख के देता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ नोट की है। हर शख्स की लाइफ में ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर उस मुश्किलात को जीने का सलीका आपको आ गया, आपको मुश्किलात से डील करने का सलीका आपको आ गया और आपने उसको हैंडलिंग सूरत हाल आपके पास आ गई, और वो आएगी आपकी अपनी शख्सियत से, किसी दूसरी शख्सियत से नहीं, फिर सारी दुनिया आपके पीछे होगी। आप डिप्रेशन से बाहर होंगे। आपको ना किसी गोली की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बीमारी लगेगी। ये छोटी सी टिप अगर लाइफ में आप फॉलो करके देख लें तो आपकी लाइफ एक नए दौर में दाखिल होगी और एक नई जर्नी की तरफ आएगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज मंसूर नकवी।